नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अथर भाई। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने दूसरे और अंतिम हॉकी टेस्ट में विश्व चैंपियन जर्मनी को 5-3 से हराया, लेकिन 2 मैचों की श्रृंखला में शूट आउट में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने आज संन्यास की घोषणा की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 59 रन से हरा दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन वॉशिंगटन सुंदर के 7 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड 259 पर आउट। पहले बात हॉकी की। भारत ने दूसरे और अंतिम हॉकी टेस्ट में आज विश्व चैंपियन जर्मनी को 5-3 से हराया, लेकिन 2 मैचों की श्रृंखला में शूट आउट में उसे पराजय का सामना करना पड़ा। और ब्यौरा लेते हैं अपने सहयोगी प्रशांत से। जर्मनी ने कल भारत से पहला टेस्ट 2-0 से जीता था, जबकि दूसरा मैच भारत के जीतने के बाद ये श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई। श्रृंखला के विजेता का फैसला बाद में शूट आउट में किया गया, जिसमें जर्मनी ने 3 के मुकाबले 1 गोल से जीत दर्ज की। दूसरे टेस्ट में आज जर्मनी के लिए एलियान ने मैच के 7वें और 57वें मिनट में 2 और हेनरिक मर्टेंस ने 60वें मिनट में 1 गोल किया। भारत ने दूसरे हाफ में सुखजीत सिंह के 34वें और 48वें मिनट में किए गोल तथा कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 42वें और 43वें मिनट में और अभिषेक के 45वें मिनट में किए गए गोलों के दम पर जीत दर्ज की थी। प्रशांत, स्पोर्ट्स कैन। मलय, इसको क्या कहेंगे, जीत कर हारना या फिर आंकड़ों की जीत कहेंगे, जहां तक श्रृंखला का प्रश्न है? देखिए, भारत ने बहुत अच्छा खेला आज। हालांकि शुरुआत थोड़ी डगमगा रही थी उनकी तरफ से, अगर ना देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो डगमगा रहे हैं, और जो इंटेंसिटी थी उनकी उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। जिस अच्छाई से, जिस तेज़ी से खेल रहे थे, जब तक आपको अवसर जो मिलते हैं उन अवसरों को आप गोल में नहीं बदलते हैं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन पहले क्वार्टर का खेल खत्म हुआ और उसके बाद पहले हाफ के बाद ही आपने देखा कि भारत की टीम एक नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ मैदान पर उतरी, और सुखजीत और जो हमारे कप्तान हरमनप्रीत उन्होंने शानदार 2-2 गोल दागे। और उसके बाद एक समय वो आया जो भारत 5-1 से आगे था, और ऐसा लग रहा था, और जब ऐसा लगने लगा कि भारत तो ये मैच हार नहीं सकता, उसके बाद मुझे लगता है जर्मनी ने अंतिम जो एक लड़ाई होती है उसका एक मुजाहिरा पेश किया, इस तरह से कि हम किसी से कम नहीं, और उन्होंने 2 गोल और दाग दिए। तो जहां तक भारत के खेल का प्रश्न है, आज उनका खेल बेहतरीन था। ऐसी अच्छी हॉकी जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम से, वो फिर एक बार देखने को मिली। जर्मनी जैसे दिग्गज टीम को उन्होंने पानी पिला कर रखा। लेकिन एक विडंबना ये थी कि जब 2 ही मैच श्रृंखला में हो, और पहला मैच जिस तरह से भारत की टीम हार गई थी जर्मनी से, बहुत ही अजीबो गरीब अंदाज में हार गई थी, उसके बाद तो फैसला जो श्रृंखला में कौन जीतेगा इसका होना था, वो शूट आउट से होना था, और वहां भारत के 3 खिलाड़ी चूके। तो शूट आउट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि अगर आप चूकते हैं तो फिर मैच में जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और भारत, पहली बार मैंने पिछले कुछ दिनों में अधर साहब देखा कि भारत की टीम जो कि शूट आउट में किसी भी टीम पर भारी पड़ जाती थी, आज थोड़ी सी लचर सी दिखी, थोड़ी ढीली ढाली दिखी। और श्रीजेश की कमी तो खली ही, क्योंकि जब गोल पोस्ट को थाम लेते थे श्रीजेश, तो उसके बाद फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होता था कि गोल कर पाएगी प्रतिद्वंदी टीम या नहीं कर पाएगी। लेकिन साथ में ये भी हुआ कि हमने भी कहीं ना कहीं लक्ष्य भेदने में चूक की, जहां तक हमारे खिलाड़ियों कोई की बात शक है। नहीं, लक्ष्य भेदने में चूक की। और एक जो चैलेंज हुआ, एक जो गोल भारत की ओर से हुआ था, उसको जिस तरह से रिव्यू के लिए मांगा जर्मनी ने, उसका जो फैसला आया, फैसले में ये कहा जाता है कि अगर जो थर्ड अंपायर जो वीडियो देखकर बताता है, अगर वो श्योर नहीं है तो ऐसे में वो गोल अगर हुआ है तो उसको गोल माना जाता है। लेकिन
भारत का वो गोल नहीं माना गया। तो लेकिन ये सब तो लेकिन किंतु परंतु की बातों को छोड़िए, भारत की टीम ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। मगर आज का दिन भारत के लिए श्रृंखला को जीतने का दिन नहीं था, कुल मिलाकर मैच को जीतने का दिन था। सही कहा मलय, लेकिन कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं हम कि भारतीय हॉकी आगे की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसमें कहाँ संदेह है, क्योंकि अगर आप देखें जिस प्रकार से भारतीय टीम खेल रही है, जिस तालमेल के साथ, और हॉकी का पूरा स्वरूप बदल गया है, उस बदले स्वरूप को अपनाकर उन्होंने विश्व मंच पर अपने आप को स्थापित कर दिया है। बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने आज संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उनके 16 साल के करियर का अंत हो गया। उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसी वर्ष यानी 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। मतलब महिला हॉकी की अगर हम बात करें तो ये रानी रामपाल के योगदान को किस तरह से हम याद करेंगे? क्या क्या बताऊं आपको, किस किस तरह से याद करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर शुरुआत करें कि 14 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक खिलाड़ी जिसके पास हॉकी स्टिक नहीं थी, पीने को दूध नहीं था, खाने को खाना नहीं था, जिसके पिता ठेला चलाते थे जी, और उस लड़की ने भारत की लड़कियों में ये जज्बा पैदा किया कि हम किसी से कम नहीं, हॉकी में हम स्वर्ण पदक ले सकते हैं। 14 वर्ष की उम्र में आई थी, 254 मैचों में भारत की तरफ से खेला और 205 गोल किए। तो इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है। और बात क्रिकेट की, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड पहली पारी में 259 रन बनाकर आउट हुई। ब्यौरा दे रहे हैं मुकेश कुमार। ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन आज पहली पारी में 259 रन पर आउट कर दिया। भारत ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक कप्तान रोहित शर्मा का विकेट खोकर 11 ओवर में 16 रन बना लिए थे। स्टंप्स के समय यशस्वी जायसवाल 6 और शुभमन गिल 10 रन बनाकर नाबाद थे। भारत अब भी न्यूजीलैंड के स्कोर से 243 रन पीछे है। आज का दिन वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहा, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम में लंबे समय के बाद वापसी की, बल्कि 7 विकेट लेकर अपने चयन को सही सिद्ध किया। सुंदर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 23 ओवर और 1 गेंद में 59 रन देकर 7 विकेट लिए। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89 रन पर 3 विकेट था। रविचंद्रन अश्विन न्यूजीलैंड की पारी के पहले तीनों विकेट लेने में सफल रहे। उन्होंने 24 ओवर में 64 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड एक समय 3 विकेट पर 197 रन बनाकर बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बाद सुंदर ने अपना कमाल दिखाते हुए एक के बाद एक विकेट लेते हुए मेहमान टीम की पारी को चायकाल के बाद 259 रन पर सीमित कर दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर डेवन कॉनवे ने सबसे अधिक 76, रचिन रविंद्र ने 65 रन बनाए। भारतीय टेस्ट इतिहास में ये पहली बार है जब टीम के दोनों ऑफ स्पिनर ने सभी 10 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड ने आज सवेरे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लंच तक न्यूजीलैंड के 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बने थे। दूसरे सत्र में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट गंवाए और उसका स्कोर 201 रन पर पहुंचा, लेकिन तीसरे सत्र में उसकी पूरी पारी सिमट गई। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मलय, क्या गजब प्रदर्शन किया ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने, ताबड़तोड़ 7 विकेट अपने नाम की। सुंदर, अति सुंदर, क्या बात। मतलब जिस खिलाड़ी के खेलने की उम्मीद नहीं थी जी, जो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं था, वो 7 विकेट लेकर मैच के रुख को बदल दे, तो इससे ज्यादा और क्या आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन वॉशिंगटन सुंदर का, और उन्होंने तो फिरकी में ऐसा फांसा न्यूजीलैंड की टीम को, ऐसा नचाया कि अब वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि आंगन टेढ़ा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का दिन ऑफ स्पिनर्स का रहा है, चूंकि पहले 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन ने हासिल किए। बिल्कुल, नेथन लॉयन के 530 विकेट, उन्होंने 25 कम मैच खेलकर उस आंकड़े को पार कर लिया। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वर्ष के अंत में मैच होगा तो देखना यह होगा कि अश्विन और कहां आगे निकल जाते हैं। मलय, क्या इसमें पुणे की पिच के मिजाज का भी योगदान हम मान सकते हैं? पिच तो दोनों टीमों के लिए वही होती है ना थर साहब। अगर जब न्यूजीलैंड में ग्रीन टॉप पर लगता है कि सर उड़ा देंगे, नाक उड़ा देंगे, तब तो कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता कि इनकी पिच खराब है, क्योंकि वो वहां
समझते हैं कि यही पिच उनके लिए माकूल पिच है। तो ये पिच, मैंने जैसे पहले कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत अब सिद्ध हो चुकी है क्रिकेट की दुनिया में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो पिच चाहे भारत की हो, पाकिस्तान की हो, श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की हो, जिम्बाब्वे की हो, आप उसको दोष नहीं दे सकते। लेकिन समय के साथ पिच का मिजाज जरूर बदलता है, मौसम के एतबार से, बदला धूप है, के हिसाब बदला है, से। आज भी बदला था। शुरू में पिच अच्छा खेल रही थी, बाद में पिच, लेकिन मौसम के मिजाज और पिच के मिजाज के हिसाब से अगर आप अपने मिजाज को नहीं ढाल सकते तो आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्या हुए? अच्छा, न्यूजीलैंड का 259 रन का स्कोर एक सुरक्षित स्कोर हम कह सकते हैं क्या? क्योंकि भारत ने अपना पहला विकेट बड़ी जल्दी गंवा दिया मलय जी, और बहुत ही शानदार गेंद थी वो, जिस सऊदी की गेंद, और ऐसा लगता है कि रोहित और सऊदी के बीच कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई जिंक्स फंसा हुआ है। रोहित बार बार उन्हीं की गेंद पे आउट होते हैं, बहुत बार उन्होंने आउट किया है, मगर अगर आप देखें तो ये एक सम्मानजनक स्कोर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन भारतीय टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, वहां अगर वो खड़े रहें सिर्फ, तो मेरे ख्याल से इस आंकड़े को पार करने में कठिनाई नहीं होगी। पहले बल्लेबाजी के न्यूजीलैंड के निर्णय को आप कैसे देखते हैं मरे? देखिए, अगर आप शुरुआत के खेल को देखें तो फिर उसके बाद तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फैसला था। बाद के खेल को देखें, आप कहेंगे कि फैसला गलत हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि टॉस, मौसम, पिच, ये वो चीजें हैं जो बहुत से बहुत, तो आप कह सकते हैं कि हार या जीत में बहुत मामूली योगदान इनका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और न्यूजीलैंड महिला एक दिवसीय क्रिकेट की बात करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 59 रन से हरा दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 228 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 168 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 45वें ओवर में 227 रन पर आउट हुई। भारत की तेजल हसबिनस ने 42 सबसे ज्यादा और दीप्ति शर्मा ने 41 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड की अमीलिया केर ने 42 रन देकर 4 विकेट और जेस केर ने 49 रन देकर 3 विकेट लेने में सफलता हासिल की। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मले, क्या शानदार जीत दर्ज की है आज भारत ने, जहां तक महिला क्रिकेट का सवाल है? बिल्कुल ही शानदार, शानदार ही नहीं, मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को सोचनी चाहिए वो ये कि जब कप्तान हरमनप्रीत, जो अकेले धुरी बनकर संभाले रहती हैं पूरी टीम को, वो नहीं खेल रही थी, और उसके बाद इन्होंने इतना बढ़िया, और स्मृति ने पहली बार कप्तानी की, और देखिए कितना बढ़िया उन्होंने पूरे मोर्चे को संभाला। जिस प्रकार से न्यूजीलैंड ने भारत को अभी थोड़े ही दिनों पहले विश्व कप में पहले ही मैच में बाहर करने का रास्ता दिखा दिया था, उस न्यूजीलैंड की टीम को हराना मेरे ख्याल से काबिले तारीफ बात है। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, इसमें कोई शक नहीं, और उन्हीं को श्रेय दिया जाना चाहिए। 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की स्पर्धाएं आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के रामगढ़ ताल में शुरू हुई। चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। आज पहले दिन क्वालिफाइंग स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिनमें 19 टीमों ने हिस्सा लिया। रोइंग चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कों और लड़कियों के लिए 5-5 स्पर्धाएं होंगी, साथ ही अंडर 13 डबल्स स्पर्धाएं भी होंगी। एक रिपोर्ट। ये प्रतियोगिता पिछले साल मई में भी आयोजित की गई थी और इस बार दूसरी बार आयोजित की जा रही है, जो 26 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 20 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 243 खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों के साथ ही 43 कोच भी हैं। खेल के समापन दिवस के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को मौजूद रहेंगे, जिसमें वो खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर वर्ष खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं के आवेदन 14 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर जमा करने होंगे। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मले, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ अनुमति दें, नमस्कार।